केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने जनता से ये मांगा और दिल्ली की जनता का दिल देखिए, उन्होंने 2 साल पुरानी पार्टी को उम्मीद से ज्यादा दे दिया। आपकी धमाकेदार जीत पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की क्लीन स्वीप। विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीती, बीजेपी सिर्फ 3 तो कांग्रेस 0 पर आउट। सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुने गए अरविंद केजरीवाल। 14 तारीख को रामलीला मैदान में लेंगे शपथ। पीएम ने फोन पर दी जीत की बधाई। ऐतिहासिक जीत के बाद केजरीवाल ने कहा, अहंकार की वजह से हारी बीजेपी, अपने कार्यकर्ताओं को दी विनम्र बनने की नसीहत। सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से जरा सा भी अहंकार मत करना। दिल्ली चुनाव में बड़े बड़े सुरमाओं की हालत हुई पस्त। किरण बेदी, जगदीश मुखी, अजय माकन, कृष्णा तीरथ, AK वालिया को मिली हार। नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ में हुए दिन भर। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी बड़ी हेडलाइन। बाजार की 7 दिनों की गिरावट पर लगी ब्रेक। दिन भर भारी उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 128 पॉइंट चढ़ा। आईटी सेक्टर के लिए नया साल भी रहेगा चुनौती भरा। आईटी कंपनियों की संस्था नैसकॉम ने घटाया एक्सपोर्ट गाइडेंस। कंपटीशन कमीशन की तरफ से डीएलएफ को एक और झटका। 2 दिनों में कंपनी के खिलाफ दूसरी जांच के आदेश। पहली नजर में पाया डीएलएफ को नियम तोड़ने का दोषी। और आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया पहला डिजिटल बैंक। पॉकेट्स ऐप के जरिए कीजिए मनी ट्रांसफर, बिल के पेमेंट्स। और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में आम आदमी की आंधी की, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस तिनके की तरह उड़ गई। अरविंद केजरीवाल की झाड़ू ऐसी चली कि अच्छे साफ हो गए। दिल्ली चुनाव की 70 सीटों में से 67 पर आम आदमी पार्टी काबिज हो चुकी है और बीजेपी के खाते में आए हैं सिर्फ 3 सीटें। दिल्ली ने एकमत होकर अगले 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी को चुन लिया है। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी की करारी हार हुई है और कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के हाथ एक भी सीट नहीं लग पाई। लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद फर्श पर आ गया अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कमाल किया कि सब फिर कहने लगे कि बंदे में है दम। जीत से जीत तक अरविंद केजरीवाल का 1 साल का सफर। दिल्ली की जनता ने इस बार तय कर दिया 5 साल केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की जीत का अनुमान था, लेकिन जीत इतनी बम्पर होगी इसका अंदाजा भी नहीं था। तमाम एग्जिट पोल झूठे साबित हुए। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को किंग बना दिया। जैसे जैसे जीत का आंकड़ा बढ़ता गया, विरोधी खेमे में मुर्दनी छाती गई और आम आदमी पार्टी के हल्के में हौसला आसमान पर था। फूल पर आम आदमी का झाड़ू चल गया और तेरे 9 लखिया प्रधानों को 2 टकिया मफलर निकल गया। मफलर बांधकर घूमने वाले मामूली से आम आदमी ने ऐसा झाड़ू चलाया कि विकराल विरोधी धूल की तरह उड़ गए। वो दिल्ली की जनता के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहा। उसकी सहजता ने, उसकी विनम्रता ने दिल्ली का दिल जीत लिया। ये विनम्रता जीत के बाद भी जस की तस बनी रही। निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। मोदी लहर पर सवार बीजेपी को अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली में उसका विजय रथ इस तरह रुक जाएगा। पार्टी को नेता विपक्ष की हैसियत हासिल करने लायक सीटों के भी लाले पड़ गए। पार्टी ने जिस किरण बेदी पर भरोसा कर सीएम उम्मीदवार बनाया, वो खुद अपनी सीट हार गई। उन्हें कृष्णानगर की परंपरागत सीट से उम्मीदवार बनाया गया।
लेकिन आपकी आंधी में किरण भी नहीं बच सकी। उन्हें भी केजरीवाल का लोहा मानना पड़ा। Congratulations to Arvind Kejriwal and the entire AAP party that they have done exceedingly well. मैंने ट्वीट भी किया है, full marks to Arvind Kejriwal and his team. ये पूरे नंबर वाली बात है। पूरे नंबर मैंने इसलिए कहा कि उससे पूरे नंबर लिए। कांग्रेस तो इस आंधी में जैसे टिक ही नहीं पाई। पार्टी का जनाधार पूरी तरह खिसक कर आम आदमी पार्टी के खाते में चला गया। पिछली बार बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया था। इस बार उसके वोटर ने बिना उसे बताए आम आदमी पार्टी से खुद गठबंधन कर लिया। जब अजय माकन अपनी भी सीट न बचा पाए तो उनके पास केजरीवाल को बधाई देने के सिवा कोई चारा नहीं था। केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी दोनों को बधाई देना चाहूंगा। जनता का जो निर्णय है लोकतंत्र के अंदर वो सर्वोपरि होता है, सर्वमान्य होता है। जाहिर है जनता ने 49 दिन के शासन पर भरोसा दिखाते हुए केजरीवाल को 5 साल के लिए मौका दिया है। अब बारी केजरीवाल की है, केजरीवाल की टीम की है, आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं की है। उन्हें इस एक तरफा जीत के बदले दिल्ली की जनता को काम करके दिखाना है। दिल्ली में करारी हार पर बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी उस पर तीखा हमला किया है। शिवसेना ने आम आदमी पार्टी की जीत को मोदी की हार बताया है। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आप की जीत को लोकतंत्र के लिए महान दिन बताया। उद्धव के मुताबिक दिल्ली में आपकी सुनामी सबको बहा ले गई। वहीं दूसरी ओर पीडीपी के प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा है कि आपकी जीत ने भारत की विविधता पर जोर दिया है। नरेंद्र मोदी को बांटने वाले तत्वों पर लगाम लगाना चाहिए। और आपकी जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। अब आप अपनी स्क्रीन पर दिल्ली समेत कई शहरों में आप समर्थकों का उत्साह और सेलिब्रेशन देख सकते हैं। मुंबई, नागपुर, चेन्नई, भोपाल और लखनऊ में आप समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। दिल्ली चुनाव का विश्लेषण करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया। संजय जी, दिल्ली के चुनावी नतीजे वाकई हैरान करने वाले हैं। बीजेपी पूरी तरह से पस्त हो चुकी है, तो आखिर इतनी बड़ी हार की वजह क्या देखी जाए? कहां चूक हो गई बीजेपी से? दिल्ली का जो मैंडेट है उसके कुछ बेसिक मैसेज बड़े साफ हैं। नंबर 1 तो ये कि जनता बहुत बेचैन है और आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते और वो आपको ज्यादा वक्त देने को भी तैयार नहीं है। अगर आप जनता को कन्विंस कर पाते हैं कि आप सुधरने को तैयार हैं और सिंसियरिटी दिखा रहे हैं तो किसी केजरीवाल को, जिसको हम लोग हीरो से जीरो बनते हुए देख चुके थे, उसको ये दोबारा वापस लेकर के आ सकते हैं। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है और इसको दिल्ली का लोकल चुनाव कहकर के खारिज नहीं करना चाहिए, आप गलत मैसेज पढ़ रहे होंगे और वो मैसेज ये है कि दिल्ली के लोग अगर हिंदुस्तान के माइक्रोकॉज्म हैं तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने एक मजबूत सरकार अपने लिए बनाई है तो हमको मजबूत विपक्ष भी चाहिए। लोकतंत्र में जो चेक एंड बैलेंस की जरूरत होती है उसके लिए मैसेजिंग है, क्योंकि इतनी बुरी हार बीजेपी की, कांग्रेस का टोटल सफाया और आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी सफलता, ये साधारण मैंडेट नहीं है, साधारण एनालिसिस से काम नहीं चलेगा। ये एक चेतावनी है दिल्ली की केंद्र सरकार के लिए कि आप हमको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, आपने जो वादे किए हैं उसको डिलीवर करिए और किसी भी तरह का फ्यूडल अप्रोच, किसी भी तरीके का हिपोक्रेटिक अप्रोच आप हमारे साथ अपनाएंगे तो हम चुन चुन करके बदला लेंगे। ये मैसेज है इस चुनाव का। संजय जी, दिल्ली के नतीजों को पूरे देश के संदर्भ में देखें तो कैसा असर पड़ता हुआ देखते हैं आप, क्योंकि आगे पश्चिम बंगाल और बिहार में भी चुनाव है? इसका बड़ा भारी असर होगा। सबसे पहला असर तो मुझे लगता है कि मोदी जी इस मौके को छोड़ेंगे नहीं, किसी न किसी प्रकार से एक रिस्पांस दिखाएंगे जिससे उनके स्टेट्समैन की छवि सामने आती हुई दिखलाई पड़े कि हार के बाद, सेटबैक के बाद, जो दिल्ली के लिए आप कह सकते हैं कि केंद्र के लिए मैंडेट नहीं था, रेफरेंडम नहीं था तो नहीं था, लेकिन सेटबैक तो है, तो वो दिखाएंगे कि मैं कैसे इस चुनाव के नतीजे को इंटरप्रेट कर रहा हूं। बीजेपी के अंदरूनी डायनामिक्स बहुत बड़े पैमाने पर बदलेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी सेंट्रलाइजर हैं, सब कुछ केंद्रीकृत कर लेते हैं,
बहुत लोग कहते हैं कि सारे फैसले वो करते हैं और सामूहिक नेतृत्व जिस तरीके से बीजेपी अपना नारा पहले लगाती थी वो वक्त बदल गया है। दूसरी तरफ ये भी सच है कि मोदी जी जिस प्रकार का नैरेटिव इस हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं उसको डिलीवर करने के लिए बीजेपी अभी भी वक्त के पीछे की पार्टी है। तो इस पार्टी को रिक्रिएट करना, रिक्राफ्ट करना, बनाना और संभालना, पुरानों को साथ लेकर के चलना और डेमोक्रेटाइज करना, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए भी, संघ परिवार के लिए भी। और जो एक और सबसे बड़ा मैसेज है कि सोशल पॉलिसी फ्रंट के साथ जरा भी आपको ये घमंड हो गया है कि आप जो भी नैरेटिव बेचेंगे पब्लिक खरीद लेगी, उसका ये करारा जवाब है। हमारे जैसे लोगों को लेफ्ट लिबरल कह करके कुछ लोग ताने कस सकते हैं, लेकिन ये बात शुरू से साफ थी, उपचुनाव से साफ थी, लव जिहाद से लेके घर वापसी तक इस प्रकार के ग्रीवांस की राजनीति, विक्टिमहुड की राजनीति, मैजिटेरियन होने की राजनीति अगर करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। ये भी इसका मैसेज है। जी शुक्रिया संजय जी सारे विश्लेषण के लिए। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भारी जीत और बीजेपी की करारी हार की वजह पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे कुछ ही देर में। देखिए हमारा खास कार्यक्रम संजय पुगलिया के साथ आज शाम 9:30 बजे यानी करीब 20 मिनट के बाद। और अरविंद केजरीवाल ने अपनी जीत के लिए अपने घर वालों का भी शुक्रिया अदा किया। आपको दिखाते हैं केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ किस तरह के हैप्पी मोमेंट्स बिताए। विपिन, यहाँ मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ भी ये हुआ था और अब अरविंद केजरीवाल, जहां उनकी पत्नियां भी फोरफ्रंट पर आई है। केजरीवाल ने आज ट्वीट कर भी उनकी पत्नी सुनीता का धन्यवाद किया था कि उन्होंने इतना उनको सपोर्ट किया। तो ये शायद एक नया फेज पॉलिटिक्स में। राइट, और दोनों ही युवा हैं, तो इस तरीके से परिवार का साथ आना, और जैसा आपने कहा कि नया फेज, अब सबको लेकर साथ चलने की बात है, तो परिवार पीछे क्यों रहे। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिल्ली में सत्ता संभालने वाली आम आदमी पार्टी के लिए अब आगे क्या चुनौतियां हैं, आप पार्टी के चाणक्य योगेंद्र यादव से एक्सक्लूसिव बात हम करेंगे इस ब्रेक के बाद। आम आदमी पार्टी फिलहाल अपनी जीत के जश्न में डूबी है, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने माना है कि जीत के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। हमारे सहयोगी अतुल मिश्रा के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि आपका एजेंडा हमेशा से सकारात्मक रहा और पार्टी पूरी तैयारी के साथ सत्ता की कुर्सी संभालने वाली है। आप एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन जिस तरह की जीत निर्णायक हुई है उसमें कहीं न कहीं आपका भी अनुमान जो है वो फेल होता दिखा, उससे ज्यादा कई सीटें आपको मिली। क्या कहेंगे आप? फेल होने में इतनी खुशी शायद किसी विद्यार्थी को नहीं होती होगी जितनी मुझे हो रही है। आप सही कह रहे हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमने कहा था कि आम आदमी पार्टी को कम से कम 51 सीट आ रही हैं और उसमें कहा था कि हम 57 पे भी जा सकते हैं। जब हमने 57 कहा तो वहां रिपोर्टर्स हंस रहे थे, सोच रहे थे, और कहा उन्होंने कि सर पहले तो आप विशेषज्ञ हुआ करते थे, अब तो आप राजनेता बन गए, यानी कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो 57 कहने से ही लोगों को इतना बड़ा लगा था, और अब तो मामला 60 पार कर गया है। सच है कि 60 पार करने की मैंने उम्मीद नहीं की थी, और जैसा मैंने कहा फेल होने पे इतनी खुशी कभी नहीं होती है। सर क्या वजह रही जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी जीत के पीछे, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिनकी वजह से इतनी बड़ी विक्ट्री मिली? मैं समझता हूं कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को देरी करके हम पे थोड़ा मेहरबानी की, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उनका। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने और संघ दिल्ली के संगठन के साथियों ने जिस किस्म की मेहनत की यहाँ पे संगठन को खड़ा करने में, वो अद्भुत मेहनत थी जिससे हम एक अपने पांव पे खड़े हो सके। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक अपना पॉजिटिव एजेंडा देना शुरू किया। हम सकारात्मक चीजें बोले, दिल्ली में क्या होगा, पानी का, बिजली का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, हमने केवल सकारात्मक चीजें बोली। और बोलने के बाद जब हम बीजेपी के पार निकल गए या समकक्ष खड़े हो गए,
उसके बाद तो पिछले 1 महीने से सब कुछ सिर्फ बीजेपी ने किया है। वो विज्ञापन देते थे इतने महंगे महंगे, और हर विज्ञापन देख के मुझे लगता था कि चलो 1% वोट तो बढ़ गया हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं था ऐसे विज्ञापन देने का। विज्ञापन उन्होंने दिए, गाली उन्होंने हमें दी, और फिर किरण बेदी जी को लाए, और आखिरी 2-4 दिन में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो चिंता थी वो घबराहट ही नहीं, अब बौखलाहट और चिड़चिड़ाहट में बदल गई थी। तो जिसे कहते हैं ना विनाशकाली विपरीत बुद्धि, कुछ वैसा होता जा रहा था। सर, पार्टी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अब गलती नहीं होगी, क्योंकि पिछले बार जिस तरह से हुआ था, तो क्या जो मुद्दे होंगे वो सरकार के, जो कार्यशैली होगी वो किस तरह की होगी आने वाले समय में, खासतौर से बिजली पानी जैसे मुद्दों पे ही केंद्रित रहेगी? और अगर ऐसा होता है सर, तो इसमें क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आर्थिक पहलू की बात करें तो इससे बोझ पड़ेगा, तो क्या किस तरह का आप रास्ता निकालेंगे? इतनी बड़ी जीत बहुत बड़ी जिम्मेवारी लाती है। बहुत आशाओं के बोझ से भारी चीज दुनिया में कोई नहीं है। वो आशाओं का बोझ अरविंद केजरीवाल के कंधे पे है, हम सब के कंधे पे है, और जाहिर है उसका मतलब है कि हम कोई गलती ना करें, उसका मतलब है कि हम सोच समझ के कदम उठाएं, उसका मतलब है कि धीमे ही सही लेकिन वो सब चीजें करें जिसकी लोग उम्मीद करते हैं। आम आदमी पार्टी ने पिछले 6 महीने से हर पक्ष के ऊपर बहुत गहन रिसर्च करके, शोध करके अपना ब्लूप्रिंट बनाया है। अब समय आया उस ब्लूप्रिंट को लागू करने का, और हम उस रास्ते पे आगे चलेंगे। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां 7 दिनों की गिरावट पर लगी ब्रेक। और आईसीआईसीआई बैंक का पहला डिजिटल बैंक, दोनों खबरें इस ब्रेक की। बाजार में भी आज दिल्ली चुनाव का खुमार उठाया रहा और नतीजों के साथ साथ बाजार में भी खूब उतार चढ़ाव दिखा। हालांकि 7 दिनों की गिरावट जरूर थम गई। शॉर्ट कवरिंग के दम पर सेंसेक्स एक समय 400 अंकों तक चढ़ गया था, लेकिन ऊपरी स्तरों से बिकवाली के दबाव में बाजार लाल निशान में भी चला गया था। हालांकि अंत में सेंसेक्स 128 और निफ्टी में 39 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ कारोबार। बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो और मेटल शेयरों ने बाजार में ज्यादा जोश भरा। रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कंपटीशन कमीशन ने एक दिन के अंदर डीएलएफ के खिलाफ दूसरी जांच का आदेश भी दे दिया है। कंपनी बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप कंपनी पर है। नए आदेश में सीसीआई ने गुड़गांव में स्काईकोट प्रोजेक्ट में घरों के डेवलपमेंट और बिक्री के मामले में डीएलएफ की जांच करने के लिए कहा है। कल ही सीसीआई ने डीएलएफ के खिलाफ ऐसे ही एक और मामले में जांच का आदेश दिया था। कल का आदेश डीएलएफ के गार्डन सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा था। और आईसीआईसीआई बैंक ने आज मोबाइल पर भारत का पहला डिजिटल बैंक लॉन्च किया। पॉकेट्स नाम का ये ऐप फिलहाल सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। इसे कोई भी डाउनलोड करके ई वॉलेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए बैंक का ग्राहक होना जरूरी नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक के पॉकेट से आप एक मोबाइल ऐप के जरिए किसी के ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फेसबुक और गूगल प्लस पर मैसेज भेजकर मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा आप बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन टिकट बुकिंग जैसी सेवाओं का फायदा भी उठा सकते हैं। इस डिजिटल बैंक को डाउनलोड करने पर आपको मिलेगा एक वर्चुअल वीजा कार्ड और चाहे तो इससे जुड़ा एक फिजिकल कार्ड भी। ई वॉलेट में पड़े पैसों पर ग्राहक ब्याज भी कमा सकते हैं, लेकिन ब्याज कमाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खोलना जरूरी होगा। यानी सिवाय कर्ज के इस ऐप से आप सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन अपने मोबाइल पर कर पाएंगे, या यूं कहें पेमेंट बैंक के लाइसेंस जारी हो इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने मैदान मार लिया है। एक कोशिश नहीं है, ये एक प्रोडक्ट ऑलरेडी ऑफर हो चुका है और जैसा कि मैंने कहा ये एक एब्सोल्युटली कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस है जिसमें एंटायर पेमेंट सोल्यूशन इंक्लूडेड है और ये डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक है और एक तरह से ये एक वॉलेट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है चाहे उस इंसान के पास बैंक अकाउंट हो या ना हो। चूंकि इस ई वॉलेट में इनबिल्ट वीजा कार्ड है, ग्राहक इसे किसी भी वेबसाइट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे ई वॉलेट्स की तरह कोई खास टाइप की जरूरत नहीं है। पॉकेट्स पर ग्राहक 10,000 रुपए प्रति महीने तक के ट्रांजैक्शन बिना केवाईसी के कर सकते हैं। फिलहाल बैंक पॉकेट्स पर यूनिवर्सल वॉलेट और सेविंग्स अकाउंट ही दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में दूसरी बैंकिंग सेवाएं और शायद कर्ज भी बैंक पॉकेट्स पर ऑफर करेगा, जो आरबीआई के नियमों के चलते
दूसरे पेमेंट बैंक नहीं कर पाएंगे। कविता कृष्णन, मुंबई। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। आपसे कल फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली चुनाव पर, अब से कुछ ही देर में।